हरे कृष्णा। मैं इस्कॉन शिव मंदिर से बोल रहा हूँ। आज IAS IPS मोटिवेशन क्लासेस हिस्ट्री जनरल नॉलेज का टॉपिक होगा। आज का जो टॉपिक है कॉन्डोम के विषय है। निरोध। विश्व में सबसे ज़्यादा जो HIV का जो उगम है वो साउथ अफ्रीका से हुआ है। उसका रीज़न ऐसा निकला है कि पशु से संभोग किया कई पुरुषों ने, तो उनके जो जीवाणु पशुओं के पुरुष में गए और पुरुष जब स्त्री के साथ संग करता है वो उसमें से जीवाणु स्त्री में गए। ये मिश्र वजह से सब जगह बैक्टीरिया का प्रॉब्लम हो गया। जैसे कोरोना का बैक्टीरिया था ना, उसी से जीवाणु और बैक्टीरिया दोनों भी हो जाता है। और साउथ अफ्रीका में अलग अलग छोटे छोटे देश है, बहुत से लोक संख्या 12 लाख 13 लाख, एक जगह 4 करोड़ 5 लाख 10 लाख ऐसे ऐसे, परंतु 100 में से 20-20 लोगों का है HIV। एक तो देश ऐसा कि 11 लाख लोक संख्या वाला देश है साउथ अफ्रीका में, उसमें से 2.25 लाख लोगों को हुआ है। इतना उधर का सिचुएशन ऐसा टाइट है। तो महत्वपूर्ण क्या है, अभी रिसेंटली और 2 दिन पहले फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष इमानुएल मैक्रोन, उन्होंने क्या किया है कि देश को बताया कि 18 से 21 साल के लड़कों को कॉन्डोम फ्री, क्योंकि छोटी लड़की में ऊर्जा ज़्यादा रहती है, उसी वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ती है HIV की। और साउथ अफ्रीका जो छोटे छोटे देश है वो पढ़ने के लिए विदेश में जाते हैं। विदेश में जब जाते हैं तो उनकी जो भावना रहती है, सेक्स भावना, वो उधर जाके तृप्त करते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, लड़कियों लड़का से मिश्र होके उस कंट्री को भी प्रॉब्लम होता है। अमेरिका में हर सेकंड में 100 कॉन्डोम जाता है, हर एक सेकंड में 100 कॉन्डोम, इतना स्पीड है उधर। और भारत में HIV कम से कम 25 लाख के आसपास है। महत्वपूर्ण क्या है कि कॉन्डोम का जो आविष्कार है 1850 में हुआ है, रबल। और इतिहास में 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी मिस्र ऐसे कंट्री में, यूरोप कंट्री में, इस साइड में इसका टॉपिक मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में म्यूजियम में रखा है 15वीं शताब्दी का कॉन्डोम। 15वीं शताब्दी में जो कॉन्डोम यूज़ करते ना, ऑस्ट्रेलिया के म्यूजियम में रखा है। हमें चीपली नहीं लेना है, तो हमें क्या करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें उसके ऊपर नेशनल लेवल पे ध्यान देना ज़रूरी है। HIV के इतने प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं कि ज़्यादा यूथ में आ रहे हैं। इसका रीज़न कि मोबाइल में जो अलग अलग गलत चीज़ देखते हैं तो त्रुटि के लिए भाग जाते हैं इधर इधर। भारत में 10 साल पहले प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया था, अभी कम हो रहा है, क्योंकि 140 करोड़ लोक संख्या है, उसमें से 20-25 लाख यानी नथिंग है। भारत में टोटल 30 लाख वेश्यागृह है, 30 लाख वेश्या है टोटल, सॉरी ग्रह नहीं, 30 लाख वेश्या भारत में है। भारत में सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल में, सॉरी कलकत्ता, इधर वेश्यागृह सबसे बड़ा है। बिल गेट्स और उसकी बीबी ने 2000 करोड़ रुपए दिया था भारत सरकार को, उसमें से ज़्यादा वेश्याओं को दिया था कि उनका उदर निर्वाह के लिए अच्छी तरह होना चाहिए, उनके सुधार होना चाहिए। क्योंकि विदेशों में भी HIV का जो विभाग है ना वो ज़्यादा है। भारत में धार्मिकता वजह से ये प्रभाव कम है, और विदेश में धार्मिकता है परंतु उसका विभाग अलग है, इतना टफली नहीं करते। भारत में रत्न है धार्मिकता का, कौन सा रत्न लूँ, इसमें ये हो जाता है, चल बिचल हो जाता है। भारत ये रत्नों का सागर है, इसलिए सिंधु बोला जाता है। सिंधु, इसकी व्याख्या क्या है, सागर। जिसको बोलना नहीं आता है वो हिंदू बोलता है। सिंधु सागर, रत्नों का सागर है ये। और भारत को भक्ति भाव रथ बोलते हैं। भारत भक्ति भाव रथ यानी कि भक्तों का सागर है, इसलिए सेक्स भावना ज़्यादा इधर नहीं है। परंतु विदेश में 192 कंट्री है, उधर ज़्यादा प्रभाव है। भारत में पर्यटन आते हैं,
कोई व्यापार के लिए आते हैं, कोई पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनसे हो भी सकता है। इसलिए ये सतर्कता पकड़ना जरूरी है। और IAS IPS हम करते हैं तो ये इसका जो कूटनीति व्यवहार है ये देखना जरूरी है, क्योंकि वेश्याओं का उपयोग किया जाता है। एक देश को बिगाड़ने के लिए ड्रग्स वेश्याओं को बेचा जाता है। क्यों? उस देश में HIV फैलना चाहिए। जो देश के गुप्तचर संगठन ना वैसे ही करते रहते कार्य। ड्रग्स है ना, अगर ड्रग्स लड़कों को नहीं मिला तो क्या करते हैं, कॉन्डम उबालते हैं और दूसरी प्रक्रिया करके वो कॉन्डम सूंघते हैं, पीते। कॉन्डम का जो पानी रहता है उबलने वाला सूंघते हैं, पीते, उससे नशा, गांजा जैसे नशा होता। कोरोना तब था, कोरोना 2 साल पहले, 2 साल था कोरोना। तो अब सबसे ज़्यादा विश्व में कॉन्डम बिक्री हुआ था। क्यों? पब्लिक घर में थी। घर में क्या काम, धार्मिक काम तो नहीं कर सकते, अभ्यास नहीं किया, टीवी देखना, खाना खाना, रात को सोना, इस वजह से कॉन्डम ज़्यादा जाता था। भारत में नवरात्रि के समय ज़्यादा कॉन्डम का वितरण ज़्यादा होता है। महत्वपूर्ण क्या है, कॉन्डम का महत्व समझ के लीजिए, क्योंकि अपने बस रहते हैं ना, बस लग्जरी, उसमें मेडिकल का जो सामान रहता है उसमें कॉन्डम भी रहता है। क्योंकि रिसेंटली कुछ लग गया तो उसमें पहन सकते हैं, उंगली को, किधर छोटी उंगली को, बड़ी उंगली को, ऐसे। तो फॉरेन में ATM है उसकी, 1 रुपया डाले कॉन्डम बाहर आ जाएगा। इतना कॉन्डम के ऊपर सरकार ने गंभीरता ली है। और आप भी ये विषय गंभीर समझ के लीजिए। ज़्यादा साउथ अफ्रीका स्टडी कीजिए। साउथ अफ्रीका एक कॉन्डम का उगम स्थान है, वहाँ से ज़्यादा कॉन्डम बाहर आया है। पशु से संग किया, पशु से जो संग करने के बाद जो बैक्टीरिया पुरुष में गए, पुरुष ने संग स्त्रियों के साथ स्त्रियों में गए। और उसका प्रॉब्लम क्या था, ग्रामीण भाग में पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, वो खेती करना और मोबाइल में पिक्चर देखना, ऐसा दिव्य ज्ञान कौन देगा। वो बेचारे, क्या होता है, स्त्री की जो मासिक पाली रहती है, मासिक का उसका जो पीरियड रहता है, उस पीरियड में क्या होता है, स्त्री के शरीर में से सब कीटाणु बाहर आते हैं। और उसी पीरियड में अगर पुरुष ने सेक्स किया तो उसको लिंग को प्रॉब्लम होता है। तो उसी पीरियड में कॉन्डम का यूज़ करते हैं। कॉन्डम यूज़ कीजिए, अच्छा ही है, परंतु सेक्स कब कब करना है उसका जो पीरियड रहता है, क्योंकि जो अपना वीर्य जब बाहर जाता है तो उसके साथ अपनी शरीर की एनर्जी भी बाहर जाती है, शरीर की ताकत बाहर जाती है। हमें लगता है क्या सुकून मिल गया, सुकून है, नुकसान हो जाता है। इसलिए जो वीर्य है जितना जमा करके रखेंगे उतना अच्छा है, आयुमान बढ़ जाती है, बहुत से उसी चीज़ें बढ़ जाती है। और हमेशा ईश्वर चिंतन में रहिए, तो इससे क्या होगा, सेक्स की भावना रहेंगे तो हमेशा उसमें रहेंगे, ऐसे HIV जैसी बीमारी होंगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय पे भी ध्यान दीजिए। आगे देश की, समाज की, धर्म की सेवा करनी है और शरीर छूटने के बाद ईश्वर की, जगत की, ईश्वर की भी सेवा करनी है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। बहुत से पढ़ाई करते हैं तो ये जगत की करते हैं, ईश्वर की जगत की भी पढ़ाई नहीं करते हैं। इस वजह से प्रॉब्लम क्या होता है, छोटी चीज़ में हम अटक जाते हैं और उधर हम बीमार ग्रस्त हो जाते हैं, जैसे HIV जैसे। इसलिए हमें ऊपर का सोचना, ईश्वर के जगत में जाने का, वहाँ का कल्चर का, इसी वजह से अलग अलग भावना नहीं आती। तो हमें गीता पढ़ के, समाज सेवा करके, देश की सेवा करके, हम ऐसे ही सामाजिक काम करेंगे। और शरीर छूटने पर अंगदान करने की भावना रखिए। मैं भी अंगदान करने वाला हूँ, आप भी कीजिए। थोड़ा तो 2-3 पार्ट देखे जाइए, आने वाली पीढ़ी को उसका फ़ायदा हो सके। और उस व्यक्ति को लिख के रखिए कि ईश्वर का चिंतन करो। थैंक यू। हरे कृष्णा।